वॉइड गिद्धोरा यानी गिद्धोरा का एक ऐसा अवतार जिसे शांति इतनी पसंद है जो पूरे यूनिवर्स में घूमकर ऐसे जगह या पूरे प्लेनेट का अंत कर देता है जहां से जरा भी शोर उत्पन्न हो रही हो। वहीं हेल का गॉडजिला एक ऐसे माहौल में रहता है जिस माहौल का शांति से दूर दूर तक रिश्ता नहीं। ऐसे में क्या हो अगर शांति की तलाश में भटक रहा वॉइड गिद्धोरा जा पहुंचे एक ऐसे नर्क में जहां शोर मचा रहा हेल गॉडजिला से उसका सामना हो जाए। ऐसे में क्या नर्क का ये गॉडजिला मार पाएगा वॉइड गिद्धोरा को या वॉइड गिद्धोरा शांति करने के मार्ग पर सफल रहेगा? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर बात करें गॉडजिला की तो इस गॉडजिला का जिक्र गॉडजिला इन हेल नामक कॉमिक्स में हो चुका है। कॉमिक्स के अनुसार इस गॉडजिला ने हेल में रहकर कई ऐसे मॉन्स्टर को मौत की घाट उतार दिया था जो पूरी धरती को विनाश करने की ताकत रखते थे। सभी गॉडजिला से अलग इस गॉडजिला को अलग बनाती है इसकी इमॉर्टलिटी, यानी किसी तरह से गॉडजिला अर्थ को तो मारा जा सकता है पर गॉडजिला इन हेल को मार पाना नामुमकिन है। अगर बात करें हेल गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो इसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल गॉडजिला से काफी अधिक है, इसलिए सामने चाहे कोई भी हो ये किसी से नहीं डरता। इसलिए जब पहली बार गॉडजिला हेल में उतरता है तब गॉडजिला को एक मॉन्स्टर पूरी तरह से जकड़ लेता है, पर गॉडजिला उस मॉन्स्टर को अपने पैरों से रौंद डालता है। साथ ही गॉडजिला इन हेल के इशू नंबर 1 में जब हेल गॉडजिला के सामने एक रूप बदलने वाला गॉडजिला दिखता है और वो स्क्विड जैसा बनकर हेल गॉडजिला को जकड़ने की कोशिश करता है, तब हेल गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रीथ से उसके सभी टेंटिकल्स को काट देता है। साथ ही इस गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी लाजवाब की मानी जाती है, क्योंकि जब ये गॉडजिला काफी ऊपर से सीधे टावर पर गिरा था तब टावर का रॉड गॉडजिला को चीर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी गॉडजिला को फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ तक कि स्पेस गॉडजिला के कोरोना बीम ने भी गॉडजिला इन हेल को जला दिया था, उसके बावजूद भी गॉडजिला खुद को संभाल लेता है। पर इसके अमरत्व का सबूत तो हमें तब देखने को मिला जब काफी छोटे छोटे मॉन्स्टर मिलकर गॉडजिला को पूरी तरह से खा जाते हैं, तब भी अपने बचे हुए स्केलेटन की मदद से ये खुद को जिंदा कर लेता है। दूसरे गॉडजिला की तरह इसकी एटॉमिक ब्रीथ भी बेहद ही शक्तिशाली होती है, क्योंकि इसी की सहायता से इसने रोडेन, एंगिरस और स्पेस गॉडजिला को भी मार डाला था। यहाँ तक कि इसके एटॉमिक ब्रीथ ने किंग गिद्धोरा के ग्रेविटी बीम और डेस्टोरोया के माइक्रो ऑक्सीजन बीम को भी ओवरपावर कर दिया था। पर इस गॉडजिला के न्यूक्लियर पल्स की बात ही अलग है, क्योंकि जब रूप बदलने वाले गॉडजिला के टेंटिकल्स को बार बार काटने पर भी ये बार बार निकल आ रहा था, तभी हेल गॉडजिला के न्यूक्लियर पल्स से रूप बदलने वाला गॉडजिला पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और जब काफी सारे मिनी मॉन्स्टर गॉडजिला को हेल से जाने से रोक रहे थे तब गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पल्स से अपने रास्ते के सभी कांटों को हटा देता है। इस गॉडजिला की हीट स्पाइरल रे भी लाजवाब की होती है, क्योंकि इसी के इस्तेमाल से इसने अपने मुंह में घुस रहे छोटे छोटे उड़ने वाले मॉन्स्टर को भी मार डाला था। पर गॉडजिला इन हेल की शक्तियां यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसके पास है एनर्जी और रेडिएशन मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन और एनर्जी एब्जॉर्प्शन की भी शक्ति, जिसकी मदद से ये हेल से बाहर निकल पाया था। वहीं बात करें वॉइड गिद्धोरा की तो ये एक ऐसा गिद्धोरा है जिसने हजारों दुनिया का अंत किया है। वैसे तो इस गॉड लाइक मॉन्स्टर के ओरिजिन को लेकर ज्यादा बातें नहीं बताई गई, पर यह गिद्धोरा प्योर एनर्जी से बना हुआ है, जिस वजह से इसे चुनौती देना ही नामुमकिन सा हो जाता है। अगर बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की तो इसके पास स्पेस टाइम मैनिपुलेशन की शक्ति है, जिसके जरिए वह दूसरे दुनिया में जा सकता है। यह ब्लैक होल जैसा दिखने वाले पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया में प्रवेश करता है और उस दुनिया का अंत कर देता है। इसके पास सुपर ग्रेविटी की ताकत है, जिसकी मदद से ये दूसरी दुनिया को नष्ट करता है। सुपर ग्रेविटी की वजह से ये किसी भी यूनिवर्स के ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है और अपने चारों तरफ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट कर सकता है, और इस फील्ड में आई सभी चीजों को ये पल भर में नष्ट कर सकता है। और इसी की मदद से इसने स्टारशिप को भी नष्ट किया था, और हो सकता है कि इसी के सहारे ये पूरे प्लेनेट का भी अंत करता हो। वॉइड गिद्धोरा के पास इंटेंजिबिलिटी की भी अनोखी शक्ति है, जिस वजह से चाहे ये किसी भी दुनिया में जा पहुंचे वहां की मौजूद ऊर्जा इसे नष्ट नहीं कर सकती। जैसे कि गॉडजिला अर्थ के अटैक ने भी वॉइड गिद्धोरा का बाल भी बांका नहीं किया था, और वॉइड गिद्धोरा बिना किसी परेशानी के गॉडजिला अर्थ को बाइट कर पा रहा था। वॉइड गिद्धोरा की बाइट भी नॉर्मल बाइट न होकर एनर्जी बाइट होती है, जिसके प्रभाव से विक्टिम की एनर्जी लगातार ड्रेन होती रहती है और अंत में विक्टिम मारा जाता है। वॉइड गिद्धोरा के पास डार्क एनर्जी की भी शक्ति है, इसलिए जब मेटाफिज वॉइड गिद्धोरा के नाम को पुकार कर उसे बुला रहा था
तब उसकी छाया दूसरे जीवों को काट देती है, जिससे जीवों की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो जाती है। इसके अलावा वॉइड गिद्धोरा दूसरे डायमेंशन में मौजूद जीवों से भी कम्युनिकेट कर सकता है और उसे कंट्रोल भी कर सकता है, जैसे कि मेटाफिज भी वॉइड गिद्धोरा के कंट्रोल में आ चुका था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि कौन सा मॉन्स्टर इस मौत की जंग में असल विजेता होगा। एक और जहां हेल गॉडजिला ने अपने एटॉमिक ब्रीथ से कई मॉन्स्टर को मौत के घाट उतारा है, अपने न्यूक्लियर पल्स से पूरी नर्क में तबाही मचाई है और अपने हिट स्पाइरल रे से इसने सबको अपने आगे झुकाया है, वहीं वॉइड गिद्धोरा इतना विशालकाय है जिसकी आकार की कोई सीमा नहीं। ये अपने चारों ओर सुपर ग्रेविटी फील्ड जनरेट करके धरती पर स्थित किसी भी चीजों को अपनी ओर खींच सकता है। अपने एनर्जी बाइट से कैसे भी मॉन्स्टर को ऊर्जा रहित बना सकता है। साथ ही डार्क एनर्जी की शक्ति से ये अंधेरे को भी अपनी ताकत बना सकता है। दोनों ही मॉन्स्टर ड्यूरेबिलिटी में भी कोई किसी से कम नहीं है। एक और जहां हेल गॉडजिला कंकाल बनने के बावजूद भी अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर सकता है, वहीं वॉइड गिद्धोरा के सिर्फ प्रतिरूप को ही नष्ट करके गॉडजिला अर्थ ने उसका संपर्क इस दुनिया से तोड़ा था। पर वास्तविकता में वॉइड गिद्धोरा को एक खरोंच भी नहीं आई थी। यानी संसार के संहारक वॉइड गिद्धोरा एक अमर मॉन्स्टर है, या यूं कह ले खुद गॉड है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हेल गॉडजिला चाहे अपनी पूरी शक्ति ही क्यों ना लगा दे, ये वॉइड गिद्धोरा को कभी नहीं मार पाएगा। वहीं अगर वॉइड गिद्धोरा हेल गॉडजिला को राख में बदल दे या इसे एनर्जी बाइट करके इस पर पूरी ताकत से हमला करे, तो हेल गॉडजिला का बचना मुश्किल हो सकता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।